तीसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूजन अर्चना के बाद स्थानीय मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उमा भारती ने राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर की। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूजन अर्चन के बाद स्थानीय मीडिया से बातचीत की। उमा भारती ने राम मंदिर निर्माण पर खुशी जताई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि 500 सालों तक राम मंदिर को लेकर लड़ाई चली। मंदिर के निर्माण के लिए लाखों लोगों की जान भी गई। उन्होंने आगे कहा कि हजारों लोगों की शहादत तो 100-125 सालों में ही हो गई। खुशी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर लोगों ने एकमत होकर स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने विष्णु और शिव के प्रेम की चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण से महाकाल बहुत प्रसन्न होंगे। सावन का सोमवार भी है, बड़ा अच्छा संयोग है, आप दर्शन करने। हम थोड़ा सा ऊपर कर ले। मेरी तो हमेशा एक ही मनोकामना रहती है कि हे भगवान, मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अब सत्ता पाने के लिए अपनी फेक छवि प्रस्तुत की, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक हो रही है। उनके बयान इस लायक नहीं रह गए कि मैं टिप्पणी करूं। उनकी भयानक मेरी टिप्पणी करना नेगेटिव हो जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि 5 तारीख को भव्य शिलान्यास की तैयारी है। राम मंदिर आंदोलन में 500 साल से लड़ाई चली, अभियान चढ़ा बहुत बड़ा, लाखों लोगों की जान गई, हज़ारों लोगों की शहादत तो अभी ही हो गई एक 100-125 साल के अंतर्गत। और उसके आखिरी चरण में जब हम लोग भागीदारी किए तो वो तो आखिरी चरण था। लेकिन अब हमें, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और उस डिसीजन को जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने एक रस होकर के स्वीकार किया, एक जैसा मन बना के, एक जन एक मन होकर, ये पूरी दुनिया के लिए भारत का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हुआ। और अब एक जैसे सोमनाथ का हुआ था, राष्ट्रपति जी ने ही राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उसका प्रारंभ हुआ था, इसी प्रकार से मोदी जी के हाथ में होगा। भगवान महाकाल के जो प्रिय देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान राम हैं। और भगवान राम का नाम सुन करके बाबा महाकाल बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए बाबा भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, और वो भी इतना शांति और सौहार्द के वातावरण में हो रहा है। यदि 5 तारीख को आप भी मंदिर को लेकर अब जो नेपाल भी दावेदारी कर रहा है, कोरोना के जो नियम है वो इतने भयानक हैं कि मैं उन नियमों का पालन करूँ, उस नियम के अनुसार जो हमको बताया जाएगा उस पर चले। दीदी नेपाल भी अब जो राम मंदिर, हाँ जो देखिए, अगर अमेरिका कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, नेपाल कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, तो हमको तो बहुत खुशी है। राम तो कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए मैं ओली साहब को निमंत्रण दूंगी कि वो भी एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ करवा दें। पहले आईजी रैंक के अधिकारी एक कमरे में लिफाफे लेते हुए वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिनके पूर्व एडीजी थे मधु कुमार। देखो, जब ऐसे लिफाफों की आवाजाही दिखती है तो ये भी देखना पड़ेगा कि लिफाफे किसको भेजे जा रहे हैं, उन्हीं तक सीमित थे या वो खाली माध्यम थे। ठीक है, इसलिए मैं किसी एक इंडिविजुअल को पिन पॉइंट नहीं करूँगी। अब ये जांच का विषय है कि दे कौन रहा था, ले कौन रहा था और जा कहाँ रहे थे। दीदी इसी से जुड़ा एक सवाल को लेकर कि दीदी ये जो लिफाफे है उस समय सत्ता बीजेपी की थी। मुझे इस सब पे कुछ नहीं बोलना। हम राम मंदिर उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।